बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 3 मरला के डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर पर खर्चा कितना आएगा। अगर आप लोग भी 3 मरला का डबल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि इस पर खर्चा कितना आएगा, तो इस वीडियो को आप लोग अगर एंड तक देख लेते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। इसमें मैं मुकम्मल खर्चात बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आप लोगों के जो मटेरियल्स हैं उन पर खर्चात कितने आएंगे। मटेरियल्स के बाद हम देखेंगे कि अदर आइटम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके अखराजात कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं, आप लोग साथ साथ देखेंगे भी और साथ साथ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को स्पेसिफिक बताता भी जाऊंगा जो आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है मटेरियल्स को खरीदते वक्त और काम के दौरान। इसके बाद हम मजदूरी के अखराजात देखेंगे। मजदूरी के अखराजात में ठेकेदार का, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और स्टील फिक्सर के अखराजात हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ठेकेदार से ठेका करते हुए किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो ठेकेदार से ठेका करते हुए अगर उस तरह से आप ठेका करते हैं तो आप लोगों की बिल्डिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और आप लोगों के 30% तक अखराजात जो हैं वो भी कम आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे इसमें मेन मटेरियल्स हैं, उससे पहले हम एक चीज़ ऊपर देख लेते हैं जिसका नाम है जी कवर्ड एरिया। अब कवर्ड एरिया जो है ये होता है कि जितना प्लाट के अंदर से जितना एरिया हम कवर्ड कर रहे होते हैं, जितना इतना एरिया तमीर कर रहे होते हैं उसको हम कवर्ड एरिया कहते हैं। 3 मरला के डबल स्टोरी घर का कवर्ड एरिया जो मोस्टली हम रखते हैं वो 1300 स्क्वायर फीट रखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है मेन मटेरियल्स। अब इनको हम वाज़ा करके देख लेते हैं हर एक चीज़ को। मेन मटेरियल जो मटेरियल्स हैं वो ईंट है, रेत है, इसी तरह से बजरी, सीमेंट और सरिया है। ये सारे के सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहला जो मटेरियल है वो ईंट अव्वल क्वालिटी की है। ईंट जो है अव्वल क्वालिटी की टोटल आपकी 3 मरला के डबल स्टोरी घर में जो लगेगी वो 30,000 ईंटें लगेंगी। रेट आपको मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से। 4,50,000 रुपये आप लोगों का ईंटों पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 और 3 में देख सकते हैं रेत है, एक में रावी की रेत है, एक में चनाब की रेत है। मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहता हूँ कि रावी की रेत हम चनाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, चनाब की रेत जो है प्लस्तर के लिए, क्योंकि जो रावी की रेत होती है मोटी रेत होती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है इससे चनाई के काम के दौरान। और इसी तरह से प्लस्तर की जो रेत है चनाब की रेत वो बारीक रेत होती है, शाइनिंग बहुत प्यारी निकलती है इससे। अब इसमें जो रावी की रेत है उसकी क्वांटिटी लगेगी 1000 क्यूबिक फीट। रेट आपको मिलेगा 35 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। 35,000 रुपये इस पर खर्चा आएगा। चनाब की रेत की क्वांटिटी लगेगी 400 क्यूबिक फीट। रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। 18,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में बजरी आ जाती है। बजरी की जो क्वांटिटी आपकी लगेगी वो 800 क्यूबिक फीट लगेगी। हम इसमें जो बजरी इस्तेमाल करेंगे वो मार्गला के प्लांट की बजरी इस्तेमाल करेंगे। उसका साइज़ भी प्रॉपर होता है, कलर में भी बहुत अच्छी होती है और साफ़ सुथरी होती है। इस पर जो आपको रेट मिलेगा 140 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। 1,12,000 रुपये आप लोगों का बजरी पर खर्चा आएगा, जिसमें डबल स्टोरी की दोनों स्लैब्स भी क्लियर हो जाएंगी, मुमटी की स्लैब भी क्लियर हो जाएंगी। इस तरह आप लोग अगर पर्दी बनाते हैं कंक्रीट की वो भी इसी के अंदर शामिल है। और जहाँ जहाँ आपका कंक्रीट का काम आएगा बजरी यही लगेगी, इसके अलावा नहीं आपको मंगवानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5 में देखें सीमेंट आ जाता है। 290 बैग लगेंगे टोटल आप लोगों के। सीमेंट के रेट्स रिसेंटली अपडेट हुए हैं, जिसमें जो आप लोगों को अगर बेस्ट वे सीमेंट की बात की जाए तो ये आप लोगों को 1125 में एक बैग मिलेगा। इस पर जो आपका टोटल खर्चा आएगा 290 बैग के हिसाब से वो 3,26,250 रुपये आप लोगों का सीमेंट पर खर्चा आएगा आज के रेट्स के मुताबिक। पॉइंट नंबर 6 में सीमेंट जो सरिया है, सरिया सारा का सारा हम इस्तेमाल करेंगे 60 ग्रेड का। कंपनी आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी होनी चाहिए जिसमें मुगल स्टील है, FF स्टील है या फिर अमरेली का स्टील है। अच्छी क्वालिटी का सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वांटिटी आपकी लगेगी 1200 केजी। टन के हिसाब से देखा जाए तो 1.2 टन आपका सरिया लगने वाला है। पर केजी के हिसाब से रेट आपको मिलेगा 272 रुपये और इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 3,26,400 रुपया सरिया पर खर्चा आएगा। ये थे मेन मटेरियल्स, इनके अखराजात आप लोगों को बताए मिकदारों के साथ, रेट्स के साथ। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो अदर आइटम्स में मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो आपका बिजली पानी का काम होगा, जिसमें बिजली के तमाम तर पाइप हैं मुकम्मल फिटिंग के साथ ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, उस पर आप लोगों का 80,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें मटेरियल सारे के सारे हम इस्तेमाल करेंगे पॉपुलर कंपनी के। पॉपुलर की कंपनी जो है वो कम रेट में और अच्छी क्वालिटी में आप लोगों को मटेरियल देगी। पाइप वगैरह बिजली और पानी के, सेंट्री के पाइप भी हम पॉपुलर की कंपनी के इस्तेमाल करेंगे। सेंट्री और सीवरेज का आपका जो खर्चा आएगा लेबर के साथ वो आप लोगों का 1,20,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें रोड़ी या बज्जर आ जाता है, इसमें हम बज्जर इस्तेमाल करेंगे और इस पर जो आपकी क्वांटिटी लगेगी 30,000 खर्चा आप लोगों का इस पर आ जाएगा बज्जर पर, जो कि आप लोग बुनियादों में और फ्लोरिंग के लेवल पर डालेंगे फर्श डालते हुए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 10, खुदाई का खर्चा आ जाता है। खुदाई पर आप लोगों का तकरीबन 25,000 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 11।
जिसमें भर्ती का खर्चा है, भर्ती यानी बैक फिलिंग इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। इस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा 3 मरला के प्रोजेक्ट में वो तकरीबन 50,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 12 में बिचुमन या केमिकल्स कह सकते हैं, इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन पर जो आपका खर्चा आएगा वो आप लोगों का तकरीबन 20,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें कुछ दीगर खर्चात और भी हैं जिसमें पॉलीथीन शीट्स आ जाती हैं, वो तकरीबन आप लोगों के 4,000 रुपये खर्चा आएगा इन पर। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 14 है, बिजली के बिल। जब तक हम कंस्ट्रक्शन का काम करते रहते हैं वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो पानी मोटर चलाने के लिए या लाइट्स वगैरह जलाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस पर जो आपका बिल आएगा तकरीबन आप लोगों का 20,000 आएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है जिस तरह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। पॉइंट नंबर 15 में देख सकते हैं वाटर पंप आ जाता है, जो हम बोर करवाएंगे, पानी का पंप लगवाएंगे, उस पर आप लोगों का तकरीबन 60,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसके अंदर मटेरियल्स भी शामिल होंगे और इसकी लेबर भी इसी के अंदर शामिल होगी। पॉइंट नंबर 16 में देख सकते हैं टर्माइट स्प्रे आ जाती है। टर्माइट की जो स्प्रे है ये हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को मारने के लिए। इस पर जो आपका खर्चा आएगा वो 15,000 रुपये आएगा। ये स्प्रे हम करवाते हैं ज़्यादातर बुनियादों में और फ़र्श के लेवल पर। पॉइंट नंबर जो हमारे पास 17 है, मेन गेट आ जाता है। 50,000 रुपये आप लोगों का 3 मरला का डबल स्टोरी करके गेट के लिए इस्तेमाल आएगा, यानी खर्चा आएगा। इसमें अगर आप गेट छोटा करते हैं, नॉर्मल रखते हैं, तो आप लोगों का खर्चा इससे कम भी आ सकता है। इसे बड़ा करेंगे तो आप लोगों का खर्चा ये 70 से 80,000 तक भी जा सकता है। पॉइंट नंबर 18 में सेफ्टी ग्रिल्स आ जाती हैं। सेफ्टी ग्रिल्स जो है ये ड्राइंग पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उस पर अब तकरीबन आप लोगों का जो ऑलमोस्ट खर्चा आएगा वो 60,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 19 में चुगाठें आ जाती हैं। चुगाठें भी ड्राइंग पर डिपेंड कर रही होती हैं कि आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, छोटे बड़े दरवाजे अलग-अलग, उनके साइज़ भी अलग होते हैं, उनकी कीमतें भी अलग होती हैं। तकरीबन आप लोगों का खर्चा इस पर भी 60,000 रुपया आएगा। ठीक है जी। अब ये थे हमारे पास अदर आइटम्स। अब हम देखते हैं कि मजदूरी के अखराजात में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मजदूरी के अखराजात हैं, ये जानने से पहले आप लोगों को ठेकेदार के बारे में एक चीज़ बता दूं। ठेकेदार जो है मोस्टली चाहते ये हैं कि जितना भी काम आए मजदूरी का, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और स्टील फिक्सर भी, वो चाहते हैं कि हमारे अखराजात में यानी हमारे ठेका में शामिल हो जाएं और हम लोग इन चीज़ों को आगे जो है अपने बंदों से काम करवाएं, ये वाला। अब उसमें होता क्या है कि ठेकेदार अगर इस तरह का ठेका कर लेते हैं तो वो लो लेवल की इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर इस्तेमाल करते हैं प्लम्बिंग के काम के लिए, जिसकी वजह से बाद में आपकी दीवारों में कहीं से भी लीकेज हो जाती है पाइपों में या सैनिटरी सीवरेज के काम में, तो वो सारी की सारी बिल्डिंग की लुक ख़राब हो जाती है, पूरी की पूरी दीवारें नमी का शिकार हो जाती हैं और पेंट भी नहीं रुकता है, बहुत बुरा लगता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप ठेका करते हुए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और स्टील फिक्सर का काम अलहदा से रखें, वो उसको ठेके के अंदर शामिल ना करें। वो अलहदा से अच्छे आदमी ढूंढ के अपने इलाके में उससे काम करवाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ठेकेदार का जो आपका खर्चा आएगा वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करेगा। 1300 स्क्वायर फीट हमने ऊपर देखा एरिया कवर्ड है, इस पर जो रेट आपको मिलेगा 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। मुख्तलिफ एरियाज़ में आपको ये रेट्स डिफरेंट मिलेंगे मजदूरी के। अगर बड़े शहरों में देखें तो ज़्यादा हैं, छोटे शहरों में देखें तो कम है। इस पर जो आप लोगों का खर्चा आएगा वो तकरीबन 5,20,000 रुपये आएगा। इसके मुताबिक अगर आप लोगों के शहर में इससे कम या ज़्यादा रेट आपको मिल रहा है मजदूरी का, ठेकेदार का, तो आप उसके मुताबिक इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 18 में इलेक्ट्रिशियन का खर्चा है। इलेक्ट्रिशियन जो है वो आप लोगों को 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करेगा। इस पर आप लोगों का तकरीबन 28,600 रुपया खर्चा आएगा। प्लम्बर का भी सेम इसी तरह से खर्चा आएगा आप लोगों का 28,600 रुपया। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी आ सकता है। इलेक्ट्रिशियन से आप जो अब बात करेंगे वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप इस पर किस रेट पर सेटिस्फेक्शन आपकी हो जाती है। पॉइंट नंबर 20 में देखें आ जाता है स्टील फिक्सर का खर्चा। स्टील फिक्सर जो है हमें चार्ज कर रहे होते हैं पर टन के हिसाब से, वो 8,500 रुपया लेते हैं। अब हमने ऊपर देखा कि हमारा जो स्टील लगेगा वो 1.2 टन है, उसके मुताबिक आप लोगों का 10,200 रुपया स्टील फिक्सर का खर्चा आएगा। ये थे मुकम्मल आप लोगों के ठेकेदार के यानी मजदूरी के खर्चात भी इसी के अंदर आ जाए, और बाकी जो हमारे छोटे मोटे जितने भी खर्चे आएंगे वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा जो मेन मटेरियल्स हैं वो भी। अब इसके अलावा कुछ दीगर खर्चात होते हैं, जैसे मुख्तलिफ चीज़ों के रेंट देने पड़ते हैं, कोई चीज़ मंगवानी पड़ती है या फिर साइड पर कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं खाने वगैरह के लिए। उसके लिए आप लोगों के पास अलहदा से 50 से 60,000 का बजट होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर एक अच्छा खासा अमाउंट बनाते हैं। अब ये सारे के सारे खर्चात थे 3 मरला के डबल स्टोरी घर के। अब देखते हैं कि टोटल आप लोगों का 3 मरला के डबल स्टोरी घर पर खर्चा कितना आएगा 2023 में अगस्त के महीने में। तो आप लोगों का तकरीबन 25 लाख रुपए में 3 मरला का डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इसकी फिनिशिंग पर खर्चा कितना आएगा। उसके लिए बेहतर ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो वो भी आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग वो देख के आप लोगों को पता चले कि टोटल आप लोगों का प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज़।